Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic wheat of class 10 geography chapter number 4. So in the last video we started the topic major crops और उसमें हमने राइस वाला जो सेक्शन है वो पढ़ चुका है. अब इस वीडियो में हम बात करेंगे वीट की कि वीट किस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है हमारे लिए और किन किन कंडीशंस में वो उगाया जाता है और कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे वीट बहुत ज़्यादा उगाया जाता है. दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप. तो इंडिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली क्रॉप है राइस. उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है वीट. ठीक है, वीट ऐसा अनाज है जो सेकंड नंबर पे हमारे देश में बहुत ज्यादा खाया जाता है. इट इज अ मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री. हमारे देश में जो नॉर्दर्न पार्ट है और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, मतलब कि आपको ये जो पूरा हाईलाइटेड एरिया दिख रहा होगा पिंक में, तो नॉर्थ एरिया प्लस नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, इसको आप बोलोगे नॉर्थ के वेस्ट तरफ वाला एरिया. तो यहाँ पे भी ये पिंक जो है हाईलाइटेड. तो बेसिकली ये वाला जो पूरा हाईलाइटेड एरिया है, इन एरियाज में वीट जो है वो मेन क्रॉप है, मतलब कि मेन फूड की तरह उसको यूज किया जाता है. दिस रबी क्रॉप्स रिक्वायर अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग. तो ये जो रबी क्रॉप है, हमें वीट जो है पता है वो रबी क्रॉप है, वो सर्दियों में उगाया जाता है. अक्टूबर नवंबर में उसे उगा लिया जाता है और फरवरी मार्च तक उसको काटा जाता है. तो उगाने वाले टाइम तक जब वो ग्रो हो रहा होता है, जब वो बढ़ रहा होता है, तब उसको ठंडा सीजन चाहिए. बट जब वो पकाव पे आता है, जब वो पकती है फसल, तब उसको ब्राइट सनशाइन चाहिए, मतलब अच्छी धूप चाहिए. इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर्स ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन. इसको लगभग 50 टू 75 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल चाहिए और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि जैसे ग्रोइंग सीजन जो है, जितने पीरियड में जिस टाइम पे गेहूं उग रहा है, बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, उसमें से किसी एक टाइम बस बारिश हो गई, ऐसा नहीं है. इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि धीरे धीरे कुछ कुछ टाइम पे बारिश होनी जरूरी है. और बारिश कितनी? लगभग 50 टू 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की रेट से यहाँ बारिश चाहिए. तो मतलब जिस पीरियड में वो पूरा ग्रो हो रहा है उसमें उसको पानी चाहिए और पकते टाइम पे ब्राइट सनशाइन चाहिए. देयर आर टू इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री. इंडिया में, हमारे देश में, दो इम्पोर्टेंट ग्रोइंग जोन है, वीट ग्रोइंग जोन है, मतलब ऐसे एरियाज है जहाँ पे वीट बहुत ज्यादा उगाया जाता है. द गंगा सतलज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन. गंगा सतलज प्लेन है ये वाले. ठीक है, ये वाला जो एरिया है गंगा सतलज प्लेन, यहाँ पे बहुत ज्यादा उगाई जाती है. और इसके बाद यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल वाला रीजन है, यहाँ पे महाराष्ट्र के पास आपको छोटा सा ब्लॉक दिख रहा है, बट मेनली डेक्कन ट्रैप जिसे कहते हैं, ये बीच वाला एरिया है. ठीक है, यहाँ पे तो ये दो एरियाज ऐसे हो गए जहाँ पे बहुत ज्यादा गेहूं उगाया जाता है. तो ये डेक्कन ट्रैप वाला एरिया है, मतलब कि जैसे नीचे डेक्कन प्लेट्यू है, तो ये पूरा इस तरीके से पूरा एरिया जाता है. तो ये बेसिकली एरिया, एक तो ये सतलज वाला और ये डेक्कन ट्रैप वाला एरिया, यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर जो एरिया है प्रॉपर, वहां पे गेहूं बहुत ज्यादा उगता है. तो ये मेजर वीट ग्रोइंग जोन्स हैं. द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश. कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो कि मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं? तो देखो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है ये सतलज वाला एरिया, गंगा सतलज. तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स हैं भाई? पंजाब, हरियाणा, ठीक है, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश. ये जो डेक्कन वाला एरिया है, यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा? ये मध्य प्रदेश है. ठीक है, मध्य प्रदेश. उसके बाद बिहार एंड राजस्थान. तो ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वीट बहुत ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है, या ये स्टेट्स सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं. ठीक है, अब जिस तरीके से हमने वीट के बारे में इस वीडियो में पढ़ा, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेट्स या जो कोर्स ग्रेन होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं.